ने सम्मानित किया है। बहन पूर्णिमा कोठारी सत्कार समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बहन पूर्णिमा कोठारी से हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने भी खास बातचीत की है, वो भी देखिए। बंगाल में राम के नाम पर ऐतराज चल रहा है, लेकिन बीजेपी राम जन्मभूमि आंदोलन में बलिदान देने वाले बंगाल के उन दो नवयुवकों के परिवार में पहुंची है। केशव प्रसाद मौर्य जी राम और शरद कोठारी, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे पहला बलिदान दिया, उनकी बहन पूर्णिमा वर्मा को सम्मानित करने पहुंचे। यूपी से आकर आप सम्मानित कर रहे हैं बंगाल में पूर्णिमा जी को, लेकिन जो यहाँ की सरकार है उसको राम के नाम पर और जो आंदोलन में प्राणों का आहुति देने वालों के नाम तक पर सम्मान की याद नहीं आती। देखिए, मैं यह मानता हूं कि चूंकि मैं पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके निर्देश पर यहाँ पर आया हूँ और मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की कोख से ही एक तरह से निकला हुआ एक सदस्य हूँ। तो अगर मैं पूर्णिमा बहन को आकर के सम्मानित नहीं करता और अपने उन बलिदानी राम भक्तों को अपनी श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करता, तो मुझे लगता कि मेरी जो बंगाल यात्रा है उसमें एक तीर्थ स्थान का दर्शन अधूरा रह गया। इस मौके पर आपने कुछ ऐलान भी किया? हाँ, निश्चित तौर से किया है कि राम शरद कोठारी के नाम से अयोध्या धाम में एक ऐसे मार्ग का निर्माण किया जाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने का काम करेगा। आपने कहा कि इस बार चूकिएगा नहीं, कोताही नहीं करिएगा, फिर भी इतनी हिंसा क्यों हो रही है? देखिए, हिंसा की जिम्मेदार टीएमसी है। अब बंगाल बंदूक और बमबाजी की राजनीति से मुक्ति की ओर आगे बढ़ गया है और 2 मई माने आज से 26 दिन के बाद, 27 दिन के बाद जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर शपथ ले लेगी, तो आप देखिए कि मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं पहले कहता 100 दिन बाद ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी, लेकिन आप देखना 26 दिन के बाद जय श्री राम चिल्लाएंगे ममता दीदी। तो इस चुनाव में क्या हिंदुत्व जय श्री राम प्रमुख हो चला? ये विरोध के कारण, देखिए हम प्रमुख तो देखिए हर वह विषय है जो यहाँ हिंसा हो रही है, जो यहाँ विकास के मार्ग में बाधा है, जो गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जो घुसपैठी का साथ और भतीजे का विकास का लक्ष्य लेकर के ये दीदी काम कर रही हैं। कई मुद्दे हैं, लेकिन जय श्री राम का विरोध करने को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जो जय श्री राम का विरोध करने का काम कर रही हैं उनको मंदिरों में जाना पड़ रहा है, जय सिया राम कहना पड़ रहा है, हरे राम हरे कृष्ण कहना पड़ रहा है, चंडी पाठ करना पड़ रहा है। तो यह जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई हैं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां विचारधारा की विजय है और वहीं दूसरा बंगाल की जनता के जागरण का परिणाम है। हमारे साथ पूर्णिमा कोठारी जी भी हैं। 2 भाइयों का बलिदान हो गया, लेकिन वो सम्मान हासिल नहीं हुआ जो सरकार से मिलना चाहिए था। क्या उम्मीद करती हैं? नहीं, मैं इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। जब वो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं तो वो राम शरद को क्या सम्मान देंगे? उनसे मैं कोई आशा नहीं करती हूँ। हाँ, आज जो सम्मान हमें पूरे देश से और पूरे राम भक्तों से मिल रहा है, राम भक्त समाज से मिल रहा है, मैं उससे बहुत गर्वित महसूस करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। जब केशव जी आए, कैसा लगा आपको? केशव जी आए, बहुत अच्छा लगा। आज आप समझ लीजिए कि 1990 में उनका बलिदान हुआ था, लगभग 31 साल हो गए हैं और 31 साल बाद आज जब राम शरद का नाम इस तरीके से लिया जाता है तो हमारे मैंने बोलते हैं ना कि हमारे सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाता है और मस्तक जो है वो बहुत गर्व की अनुभूति करता है। तो केशव जी काफी रात तक काम कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाओं में भी जाते हैं। उम्मीद है कि बंगाल में इस बार चमत्कार होगा और जिस तरह से उत्साह है उससे उनकी संभावनाएं भी काफी दिखती हैं। कैमरामैन नफीस के साथ वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, कोलकाता।